भगवान गरीबों को ही कष्ट देते हैं। ये बात सामान्य है, लोग जानते हैं कि ये गरीब है उसी को कष्ट आता है ज़्यादा। तो भगवान गरीब को कष्ट क्यों देते हैं? मेरा मानना है कि भगवान गरीब को कष्ट इसलिए देते हैं ताकि वो मजबूत बन जाए। उसको मजबूत बनाने के लिए कष्ट आती है, विपदा आती है, परिस्थिति आती है कि तुम जागो, उठो। एक कथा है कि 4 भाई थे, चारों हट्ठे कट्ठे बलिष्ठ थे और चारों घर पे रहते थे। उसके पिताजी भी थे, 5 हो गए। एक बहन थी, 6 हो गए। एक उसकी माताजी थी, 7 हो गए। 7 परिवार, 4 हट्ठे कट्ठे नौजवान लड़के, और वो मुसीबत में थे सभी। घनघोर गरीबी, मतलब ऐसा कि कोई घर पे आ जाए तो उसको 2 वक्त का भोजन न मिले, 1 वक्त का, ऐसी गरीबी। एक दिन उसके फूफा जी आए उसके घर पे। फूफा जी कहीं इलाके में बारात में आए थे, बारिश हो गई तो सोचा कि चलो अब तो मैं बारात में रहने लायक नहीं है, बगल में मेरा ससुराल है वहीं चले जाते हैं। जब अपने ससुराल पहुंचे तो देखा कि 4 नौजवान घर में और 1 वक्त की रोटी नहीं है। फूफा जी गए तो फूफा जी परिस्थिति देखकर समझ गए इसके घर में कुछ है नहीं। थोड़ा भूजा वूजा था, सब लाए खाने के लिए, खा लिए कि भाई ससुराल आए हैं तो कैसे नहीं खाएंगे, खा तो लिए। था क्या उन लोगों के पास? उन लोगों के पास 4 अमरूद के वृक्ष थे और उसी वृक्ष में 6-7 आदमी लगे रहते थे। खाना बनाना, एक आदमी पहुंचाना, दूसरा को फिर उसमें बाग में बैठना। होते हैं ना हमारे यहाँ अगोरिया करना, उस बाग की रखवाली करना। उसी 4 पेड़ में पूरा परिवार उलझा हुआ रहता था। फूफा जी ने सोचा कि यही गरीबी का कारण है। उन्होंने क्या किया, रात को कहा कि बेटा सुनो, आज बगीचे में हम सोएंगे, तुम लोग घर जाके सो जाओ। सब आदमी, सबको, बच्चों को घर भेज दिया और फूफा जी खुद बगीचे में सो गए। अर्धरात्रि को फूफा जी उठे और 4 अमरूद के पेड़ को काट दिया और काट कर सोचे कि अगर यहां रुकूंगा तो ये मेरा भला जान बकसने वाले हैं, ये सब सुबह उठते ही मुझे मार डालेंगे। मैं जानता हूं कि ये लोग को बहुत प्रेम था इस अमरूद के पेड़ में, तो भला के लिए किया गया कार्य कोई पाप नहीं होता। फूफा जी वहां से भाग लिए रात में ही। सुबह जब उठा तो मची हाहाकार कि 4 पेड़ था। लोग भी कहने लगे, गांव समाज के, कि भाई अभी लोग जिएंगे कैसे? ये लोग को तो जीने का वही आधार था, वही 4 वृक्ष था जिसके चलते ये लोग उसी से खाता पीता था, गोरिया वगरिया करके जीवन यापन करते थे। अब चारों भाई फूफा जी को खोज रहे हैं कि फूफा जी गए कहाँ। आज फूफा जी मिल जाए तो बताएंगे, देखो हम लोगों का आहार था, सब आदमी का जीने का सहारा था, उसको फूफा ने काट दिया। वो फूफा है कि कसाई है? सब नाना प्रकार के, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फूफा के बारे में सभी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। जब घर की स्थिति और दयनीय हुई तो घर के कुछ वस्तु बेचकर चारों भाई निकले प्रदेश कमाने के लिए। 4-5 साल बीता, वो लोग इतने धन कमा लिए कि उस गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए। अब जब लौटे तो सब राजपाट लग चुका था। अब सब विचार करने लगे कि अगर उस रात फूफा जी नहीं आए होते तो क्या हम लोग धनवान होते?
जो फूफा जी को पूरा परिवार गालियां देने में मस्त था, सब रिश्ते नाते उस घर से टूट चुके थे, अब सभी उनके गुणगान करने लगे थे। बोले कि ऐसा करते हैं कि फूफा जी को तो हम लोगों ने बहुत भला बुरा कहा है, फूफा जी को कुछ फूफा जी के लिए खरीदते हैं, फल खरीदे, सेब खरीदा, आम खरीदा, अमरूद खरीदा, कपड़े खरीदे पूरे परिवार के, और सब पूरा ले गए सब फूफा जी के यहाँ। अब जब चारों भाई फूफा जी के गांव में पहुंचे बैलगाड़ी लेकर, पूरा सामान से लदा हुआ बैलगाड़ी, फूफा देखे कि अरे भाई कौन आ रहा है। जब उनके घर के सामने देखा कि ओहो ये तो वही चारों भाई आ रहे हैं जिनका मैंने अमरूद का वृक्ष काट दिया था। फूफा जी लगे भागने, और बहुत तेज भाग रहे थे। फूफा जी भाग रहे थे और पीछे से चारों भाई दौड़ रहे थे पकड़ने के लिए। अरे फूफा जी रुक जाइए, फूफा जी रुक जाइए। अब फूफा जी रुकने के बजाय और भागे जा रहे हैं। अंततः बूढ़ा आदमी थे, फूफा जी कहाँ तक भाग पाते। उन्हें चारों ने मिलकर फूफा जी को पकड़ लिया, और फूफा जी ने सोचा था कि ये अब तो हमारा करेंगे सब बढ़िया से मरम्मत आज। लेकिन हुआ उसके उल्टा कि चारों ने फूफा जी का पैर पकड़ लिया और कहा कि फूफा जी आप तो मेरे लिए भगवान हैं। अगर उस दिन आप अमरूद के वृक्ष को नहीं काटे होते तो हम लोग आज भी उसी अवस्था में जी रहे होते। आपने हमारा जीवन बदलने का काम किया है। आज हम उस गांव के सबसे अमीर हैं, और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। फूफा जी ने कहा कि मैंने तो अपना काम किया था, हमसे तुम लोगों की घोर गरीबी देखी नहीं गई, और सोचा कि अगर इसी में तुम लोग उलझे रहोगे तो कुछ भी नहीं जीवन में हो सकता है। इसलिए कभी कभी देखिए कि जो काम आप कर रहे हैं, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, और वही अमरूद के पेड़ वाली अगर कहानी है तो उसे छोड़ देनी चाहिए, किसी दूसरे कार्य की तलाश में निकल पड़िए।